शांति। ओम शांति। आज बाबा के 14/9/2023 के बाबा के महावाक्य रात्र मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, कभी सतगुरु रूप में याद करो। प्रश्न दिया बाबा, तुम बच्चों को भी सारे विश्व में कौन सा ढंढोरा पिटवाना है? उत्तर आया है, आप ढंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर भविष्य लेकर आया है, हथेली पर स्वर्ग लेकर आया है। इसलिए राजयोग सीखो, इसलिए ये पढ़ाई पढ़ो। आया बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है। इसलिए देह का भान छोड़ ऐसे दीदी बनो, देवी गुण धारण करो तो देवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत आया है, कौन आया मेरे मन के द्वारे? बाबा आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में पतित पावन एक बात है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं किससे? दुख से छुड़ाते हैं ना, दुख से। दुख हरता सुख करता है, दुख को हरने वाला, सुख देने वाला। ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, यह है एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सतगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की यह महिमा हो ना सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन उच्च तो उच्च एक ही है, परम पिता परमात्मा। ऊंचा उनका नाम भी है और ऊंचा उनका ठाव, रहने का मतलब स्थान भी है, परम धाम। तो तुमको निश्चय है कि यह हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग है और शंकर का चित्र अलग है। शिव का तो प्रतिमा देखो, शिवलिंग बनाया है ना, और शंकर का शरीर दिखाया है। तो शरीरधारी तो भगवान नहीं हो सकता, शरीरधारी तो देवता, और शिव निराकार, वो परम पिता परमात्मा। तो बाबा ने कहा, वह शिव बाप शिक्षक सतगुरु है। तो आज सतगुरुवार है, तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है ना। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है, यह तो निश्चय होना चाहिए। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परम पिता परमात्मा, हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह ज्ञान का सागर है, यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है, कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परम पिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं हैं। गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सदगति करे। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जो ज्ञान सागर से मिले। इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, बाप है, वह है बेहद का बाप और सब है हद के बाप। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप और पतियों का पति और गुरुओं का भी सतगुरु है। सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं। है निराकार, ऊंचे तो ऊंचे। वह लिबरेट करते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं ना बाबा। अभी तो सब आत्माएं ही पतित हैं। 5000 वर्ष से पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुख धाम था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उनका नाम ही क्या है? स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन
नहीं करें। हेवन के अगेंस्ट फिर क्या है? हेवन के आगे हेल है, नरक है। स्वर्ग के आगे नरक, यह बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को ही याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं, पवित्र दुनिया में ले जाते ना बाबा। एक की देखो कितनी महिमा है। लक्ष्मी नारायण को यह महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाप है, आत्माएं भी निराकार है। जब शरीर से अलग है तो बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पार्ट बजाते, तुम कितने जन्म पार्ट बजाते हो यह भी जानते हो। कितने जन्म? 84 जन्म पार्ट बजाओ ना। तो ब्रह्मा का भी चोला है ना, शरीर है। सूक्ष्म वतन में भी चोला है, वो प्रकाश का शरीर है। शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। मुझे कहते हैं निराकार, तो बच्चों को समझाया है कोई को भी बोलो तुमको दो बाप, एक शरीर का बाप और एक शिव बाबा निराकार आत्माओं का बाप है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे दो, हाँ बाबा कहते ना कोई को बोलो तुम्हारे दो बाप हैं, तो तुम्हारे बाप को भी दो बाप हैं। सबके दो बाप है ना, बाप के भी, बच्चे के भी, दादा के, दादी के, सबके दो बाप है। तो सब उस बेहद के बाप को ही याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक है ना, या बेहद का बाप तो एक ही है, ये आत्माओं का बाप तो एक ही है सबका। और आदि के बाप तो सबके अपने अपने बेहद के अनेक हैं। बाबा ने बोला बाप भूल जाए, या बेहद का बाप तो एक ही है ना। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। बाप समझाते हैं भारत अभी पतित है और पहले पावन था। तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? ऊपर मुक्ति धाम में, वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं ना, कि हमको निर्वाण धाम पहुंचाए, परंतु वह पहुंचा नहीं सकते। झाड़ को बढ़ना ही है, मुख्य पारक किसका है? भारत का है। तो उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह 84 जन्म लेते। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु का, कितने साल दूर रहे? 5000 साल भगवान से दूर रहे। अब फिर मिल गए बाबा से, तो हिसाब करना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सरस्वती पर पारण बजाने आते हैं उनके लिए बहुकाल हो गया ना। तो सरस्वती सतयुग में जो पहले पहले पाठ बजाना, तो बराबर 84 जन्म उनके ही हैं। 84 का चक्कर ही कहते हैं, 84 लाख का चक्कर नहीं कहते। तुम बच्चों को 84 का चक्कर समझाया गया है। 84 लाख का तो समझाना था, 84 सिर्फ हमारे 84 जन्म, 84 का चक्कर बाबा समझा है ना। तो बाबा ने क्या 84 का चक्कर ही का, 84 लाख का चक्कर नहीं कहते। तुम बच्चों को 84 का चक्कर समझाया गया, आगे नहीं जानते थे ना, हम पहले नहीं जानते थे ना। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। एक बार माँ बाबा से पूछेंगे तो इनकी भी आत्मा जाने है ना, इनकी आत्मा जानी फिर हमारी आत्मा जानी। तो बाबा ने दो आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है। कोई शरीर छोड़ गया है तो वो भी अशुद्ध आत्मा बोला है ना बाबा। अब वो भी अपना हिसाब किताब कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर फिर बोल पड़ा है। तो बाबा ने क्या अशुद्ध आत्मा का प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। उसी आत्मा का है तो परमपिता परमात्मा भी परमात्मा में आ सकते हैं। तो बाकी कहते हैं मैं निराकार नहीं आऊं तो राज्य कैसे सिखलाऊं? शिव बाबा ऊपर तो थोड़ी ना प्रेरणा करेगा। बाबा परमात्मा में आए तो बाबा ने पढ़ाई सिखाई लिया। तो मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना, बाप को ही कहा जाता है हेवनरी गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला पिता। वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना। अगर एक श्री कृष्ण तो आएगा वो तो नहीं है ना, तो और भी तो आएंगे ना राजधानी। तो श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, स्तो प्रधान। स्तो प्रधान को ही क्या कहते हैं? महात्मा कहा जाता है। अकेले को
कुमार कुमारी, अकेले को तो कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान तो बहुत होता है। सगाई हो गई, फिर बल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। इतने पवित्र होगी, शादी ना की होगी तो सब उसके पैर पड़ेंगे, फिर वायोरा की पैर पड़ेगी, शादी होने के बाद पवित्र हो जाएगी। अब तो बाबा ने कहा है, अब भले ही पवित्र रहे, युगल तो हो गए तो फिर भी दर्जा कम हो गया। तो बाबा ने कहा हाँ, सगाई हो गई, बल पवित्र रहते, फिर भी युगल तो हो गए, फिर कुमारी का नाम बदल जाता, फिर माता पिता बन जाती है। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता है। अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र यह है, हम फलाने और धर्म अथवा मठ में जाते हैं, आत्माओं को आकर अपना पार्ट बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, तो वह तो कह देते हैं ज्योति दो समय। गुरु नानक देव 500 साल पहले आया ना, तो क्या उनको फिर आना नहीं है? ज्योति जोत समाना तो फिर आना ही नहीं है। ज्योति जोत कोई नहीं समाता ना, तो सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा बताओ, सभी जो तुम समा गए। तो गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे, तो बता नहीं सकेंगे। दुनिया वाले से पूछे तो नहीं बता सकेंगे ना। बाबा ने माता तो बता दी, तुम कहेंगे ये तो 5000 वर्ष का चक्कर है, गुरु नानक को तो सिर्फ 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। अच्छा, अब हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे और आने शुरू होंगे फिर द्वापर युग से इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, फिर क्रिश्चियन धर्म। तो कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना, थोड़ी थोड़ी बैठेगी तो फिर ये बटन लग जाएगी ना। तो भक्तों का भगवान बाप एक है। कहा भी जाता है ना, पाप आत्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी, नहीं। जैसे मिसाल देते हैं ना दुनिया वाले, बुद्ध बुदा सागर में लीन हो जाएगा, कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं ना, कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अब राइट कौन? ज्योति ज्योत तो कोई नहीं समाता ना। पार निर्माण तो ठीक है ना, परम धाम तो जाएंगे, अंत में जाएंगे भी सब आत्मा। आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में है मूवी, वहाँ आवाज की दुनिया नहीं है, इशारे की दुनिया। वह भी जैसे वहाँ की एक भाषा है जो वहाँ वह समझते हैं, समझ कर फिर डायरेक्शन ले आते हैं। बाबा भोग लेके जावा है ना, समझ कर डायरेक्शन ले आते हैं। यह भी वंडरफुल बात है। मूवी, टाकी और साइलेंस है ना। टाकी तो नीचे होगी स्थूल में, मूवी बीच में, ऊपर परम धाम में साइलेंस हो गया। तो बाबा ने क्या 3 है। पहले मूवी के बाइस्कोप भी थे ना, टीवी भी थे ना, मूवी के सारे के फिल्म बनाया करते पहले। फिर उनसे किसको मजा नहीं आया तो टाकी कर दिया, बोलने वाला कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, समझा जाता है उच्च तो उच्च है परम पिता परमात्मा। जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं वह आत्माएं, हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व का सतगति दाता भी वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु है सब भगत। पावन बनाने वाले को तो कोई जानता ही नहीं ना। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल कर ले जाते हैं। देखते भी हो कि यह वही महाभारत लड़ाई है, महाभारत लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए अब राजयोग सीख रहे हो, विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते। बाप ने समझाया है, इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। यह है नॉन वायलेंस। कोई भी यह नहीं जानते कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी, वहाँ कोई हिंसा नहीं होगी ना। यह भी हिंसा, अहिंसा परमो धर्म देवी देवता धर्म था। बाबा ने कहा ना, वहाँ हिंसा परमो धर्म
देवी देवता धर्म था। नॉन वायलेंस किसको कहता था? अहिंसक। अहिंसक थी ना। विकारों के कारण भी तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। तो बाबा ने कहा हाँ, यह भी हिंसा है ना। तो अहिंसा परमो धर्म देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। वह है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। वह अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में वह कथा सुनाते हैं अमर लोक में जाने के लिए, है ना। अमर लोक में सतयुग जाएंगे ना, लंबी आयु होगी ना 150 वर्ष की, इसलिए अमर लोक बोल दिया बाबा ने। तो बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता। तीनों कालों को जानने वाले, और तीसरा नेत्र भी जान लिया ना, आत्मा का नेत्र खुल गया, अर्थात तीनों लोग और तीनों कालों को जानने वाले। यह भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ, नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं कि बीज से ऐसे झाड़ निकलता है कि फल निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को, सृष्टि चक्कर को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी है परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम मुझ अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ। तुमको तो पारट बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी। चढ़कर फिर उतरना भी तो है ना। अभी तुम बच्चे बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। तुम बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको भी वंदे मातरम कहते हैं। पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। पवित्र रहते हो। वह सब है डबल हिंसक, लड़ाई झगड़ा करने वाले भी और विकारी भी, है ना। इस दुनिया में जो है ना, वो डबल हिंसक है लड़ाई। एक तो विकार हो जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं, और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है। अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं, सबकी गलानी करते हैं, रहते हैं। यह भी ड्रामा में ढूंढ है। सबको गिरना तो है ही, अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम ढिंडोरा पिटवाओ की शौरत का रचयिता, राजयुग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है। बाबा ने कहा गांव में ढिंडोरा पिटवाओ, सारे शहर में, गांव में, सारी जगह। वह हथेली पर भैंसत ले आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे। वह देवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको देवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। देवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। देवी गुण अर्थात आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। देवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो। घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखाने आया। फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। दे अभिमान छोड़ अपने को ऐसे नहीं समझो। अच्छा जी बाबा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दूसरा पॉइंट डबल अहिंसक बनना है।
किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पांव बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहना किसी भी विकार के वशीभूत होकर हिंसा नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वरदान दिया बाबा ने, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता। ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन करके ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। जैसे साथ दिया है बाबा ने, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है ना। तो ऐसी जब बाप के याद की लगन की अग्नि पढ़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है ना, तो ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। स्लोगन दिया बाबा ने, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा कौन है? जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।